टाइम एंड डिस्टेंस खत्म होने के बाद अब ट्रेन पढ़ते हैं। ट्रेन जब कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती, यानी क्या नहीं है, खुद की कोई लंबाई नहीं होती। जैसे पेड़ की कोई लंबाई है नहीं है, खंबे की कोई लंबाई है नहीं है, टावर की कोई लंबाई है नहीं है, खड़े कोई व्यक्ति है उसकी कोई लंबाई है यानी नहीं, यानी किसको ब्रीथ को मानेंगे, ठीक है, यानी उसको पार करने वाली वैसे लंबाई, हाइट वाली लंबाई नहीं, यानी किसको ब्रीथ को माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी वहां पे खड़े व्यक्ति की भी 0 हो गई। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की ही लंबाई, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाहिए। पेड़ चल सकता है नहीं चल सकता, खंबा चल सकता है नहीं चल सकता, टावर, खड़ा व्यक्ति खुद खड़ा है तो ये भी नहीं चल सकती। तो इनकी चाल, अगर समय निकालना है इनको पार करने में कितना, तो ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी पड़ेगी। क्या, खुद की लंबाई पार करनी पड़ेगी ट्रेन को, ठीक है। उस आदमी, पेड़ को पार करने में पेड़ की खुद की लंबाई नहीं है, इसलिए ट्रेन क्या करेगी, खुद की ही लंबाई पार करेगी। तो यदि 100 मीटर की ट्रेन है तो पेड़ को पार करने में क्या करेगा, अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये हो गया। जब कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिनकी खुद की भी लंबाई है, खुद की लंबाई है, जैसे सुरंग और प्लेटफॉर्म, पुल, खड़ी ट्रेन, यानी ट्रेन खड़ी है, तो यानी इनकी क्या है, इनकी लंबाई तो है, लंबाई तो इनकी है, लेकिन क्या नहीं है इनकी, ठीक है, इनकी चाल नहीं है, ये चल नहीं रही है, यानी क्या है, सुरंग हो गई, सुरंग की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, पुल की भी लंबाई है और खड़ी ट्रेन की भी लंबाई है, तो क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ेगी और ट्रेन की चाल से क्या करेंगे, डिवाइड, तो समय आ जाएगा। उसके बाद यदि यदि दो चीजें हैं, जैसे दो ट्रेनें हैं, उसमें क्या है, दोनों ट्रेन है, जैसे ये एक ट्रेन, ये एक ट्रेन, ये एक की ये है, एक की ये, तो दोनों ट्रेनें क्या एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, यानी जो इसकी जो क्या होगी, इसकी जितनी भी ज्यादा होगी स्पीड, उससे ये क्या करेगी, अपनी लंबाई और उसके सामने वाले की लंबाई, दूसरी वाले की लंबाई पार करेगी, जितनी ज्यादा होगी उससे, जितनी एक्स्ट्रा होगी उससे पार करेगी दोनों लंबाई ऐड कर दी और जितनी ज्यादा है उससे, यानी सापेक्ष चाल, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, दोनों पार करेंगे, यानी एक दूसरे की लंबाई ये भी पार करेगी, ये एक दूसरे, दोनों सहयोग कर रही है, एक दूसरे की लंबाई सहयोग कर रही है, यानी इसकी भी वो स्पीड सहयोग कर रही है, इसकी भी, किसमें, दोनों की लंबाई पार करने में दोनों की स्पीड सहयोग कर रही है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा है इसकी स्पीड, वो ही सहयोग कर रही है दोनों को पार करने में। वैसे तो यानी अगर बराबर चलेंगी तो एक साथ ही चलेंगी, ठीक है। तो यानी अगर बराबर चलेंगी, पार करना मतलब आगे निकलना है, यानी पार करना है, आगे निकलना है, आगे निकलना है तो इसकी ही स्पीड करेगी। इसके बाद क्या है, व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जिसकी, यानी जो ट्रेन में बैठा हुआ है, किसकी ट्रेन में बैठा हुआ है, L1 ट्रेन में, और उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी है, S1 है, कितनी, S1, तो यानी जो आदमी तो बैठा हुआ है लेकिन उसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड मानी जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति की लंबाई, यानी जो ट्रेन की लंबाई नहीं जुड़ेगी, यानी व्यक्ति को पार करना है, किसको, व्यक्ति को पार करना है। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी ट्रेन, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से जैसे ही यहाँ आ जाएगी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यानी जैसे यहाँ आ जाएगी तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको पार मानेंगे, यानी उसको अपनी लंबाई पार करनी है और किसकी, ठीक है, व्यक्ति से, यहाँ से स्टार्ट होना है, यानी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ थी, यानी लंबाई खुद की पार करनी है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ऐसा होगा, एल, यानी इसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो नहीं जुड़ेगी, यानी जो ट्रेन 2 है उसकी लंबाई और दोनों का क्या, यानी इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड व्यक्ति की स्पीड मानी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर क्या है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा, L2 अपॉन S1 प्लस S2 हो जाएगा, यानी बेसिक टाइप सबसे पहले आया। जैसे वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, इज अंडरगोइंग अ ट्रायल रनिंग ऑफ अ स्टेयर स्पीड, जिसकी स्पीड इतनी है, टू गो डिटरमाइन द टाइम एंड रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ 600 मीटर टनल,
यानी उसको 600 मीटर टनल को क्या करना है, पास करना है। 600 मीटर की टनल को क्या करना है, पास करना है। इंजीनियर फर्स्ट नीडेड टू, यानी सबसे पहले क्या करना है, इंजीनियर को उसको मीटर पर सेकंड में चाहिए क्या, स्पीड उसकी, यानी 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चाहिए। उसके बाद दूसरा कुछ होगा, ठीक है, पार करना है, क्या करना है, ठीक है, क्रॉस करना है टनल को, वो तो बाद में ही देखेंगे, पहले उसको स्पीड ही दे दो। उसने ये कहा है स्पीड चाहिए उसको मीटर पर सेकंड में एक्चुअल। ऐसे ये है अ ट्रेन, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हाई स्पीड ट्रेन इज, ठीक है, क्रूजिंग एट द regulating the speed of 108 km per hour. It observed the standing on the platform and want to calculate the distance. This train cover, ये ट्रेन क्या कर रही, कवर कर रही है इन अ सिंगल सेकंड, ठीक है। वॉट इज, तो क्या होगा वॉट, ठीक है, वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ इट, यानी 1 सेकंड में पार कर रही है कितनी मीटर दूरी, यानी नीचे आ रहा है मीटर, यानी डिस्टेंस इसमें आ रहा है मीटर, तो यानी उसने पूछा 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रही है, तो यानी ये स्पीड दे रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी 108, तो हमने ऐसे ही निकालेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें कितना 30 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड में कितना 30 मीटर आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है द स्पीड ऑफ, ठीक है, द स्पीड ऑफ 3 कार, 3 कार हैं, उनकी स्पीड कितनी है 3:4:5, 3:4:5, तो उनका टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम यानी यहाँ पे स्पीड दे रहा है कारों की, इसका मतलब है सेम डिस्टेंस कितनी है, सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी या तो फिर डिस्टेंस को मान लो या रेसिप्रोकल कर लो, एलसीएम ले लो तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही किया है ये। उसके बाद क्या है ड्यूरिंग, ठीक है, लॉजिस्टिक efficiency assessment the three, ठीक है, फॉरेज द ट्रेन डिस्पैच टू कॉमन, ठीक है, डेस्टिनेशन देयर एवरेज वेलोसिटी आर मेंटेन, उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है मेंटेन करनी है प्रोपोर्शनल 3:4, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, यानी रिक्वायर द टाइम, टाइम का इंटरवल, ठीक है, ऑफ ईच, यदि ये दिस फिक्स डिस्टेंस, तो क्या है निश्चित दूरी है, दूरी कैसी निश्चित है, यानी क्या करेंगे, यानी 3:4:6, 3:4:6 करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम रेशियो तो वो क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना 4:3:2 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, एक डिस्टेंस है जो कवर की जा रही है ट्रेन के द्वारा 5 ठीक है, ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्पीड, तो यानी फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर ए प्लस बी होता है इधर क्या होता है ए प्लस बी, तो कितना होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व किया हमने तो इससे ये कट गया, तो यानी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो ये वाला हो जाएगा, 3 टर्म आएंगे, ये गलत 3 टर्म आएंगे तो ये वाला वो भी प्लस वाला होगा, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ कितना प्लस वाला होगा। उसके बाद द ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिक स्पीड, ट्रेन है जो मूव कर रही है यूनिक स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। वॉट टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू कवर, तो यानी ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी कितनी 250 किलोमीटर कवर करने में, तो हम क्या करेंगे, यानी हमारा टाइम आ रहा है घंटे में और मिनट में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम निकालना डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, या यहाँ से टाइम आ जाएगा, ठीक है, और घंटे में आएगा तो वो मिनट में कर लेंगे, सीधी बात, नो बकवास। उसके बाद ट्रेन इज मूविंग, एक ट्रेन इज मूव कर रही है एट ए स्पीड, यानी उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी मिनट इट विल टेक टू कवर, यानी क्या है, यानी ये क्या दिया है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है सेकंड में आ रहा है, किस में आ रहा है सेकंड में, ये लिखा हुआ सेकंड में आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे इसको बना लेंगे 60 को 5, ठीक है, 5 × 18, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो क्या बन जाएगी मीटर पर सेकंड में स्पीड बन जाएगी और उसका डिवाइड कर देंगे,
900 में, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। उसके बाद क्या है, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो कितना है, 3:4 है। इफ द सेकंड ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है वो कवर कर रही है कितना, यानी 400 किलोमीटर कवर कर रही है 4 सेकंड में, तो देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ से स्पीड सेकंड की आ जाएगी कितनी, 100 आ गई। 100, तो 25 25 थी 75, इतना हो गया, 75 हो गया। उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेनों की स्पीड ये है, सेकंड कार की कितनी हो गई, 70 हो गई, तो पहले की 50। ठीक है। ट्रेन है जो कवर कर रही है कितना, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर कितने, 35 मिनट में। एंड ट्रेवलिंग द सेम स्पीड, और वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन हाउ मैनी मिनट। ठीक है, तो कितने मिनट में, स्पीड उसकी क्या है, सेम है, तो यानी कितने मिनट में विल द ट्रेन कवर, तो कितने मिनट में ये कवर करेगी इतनी दूरी। यानी स्पीड क्या है, यानी स्पीड है वो सेम है, यानी स्पीड सेम है तो क्या करेंगे, यानी यहाँ से हम स्पीड डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, दोनों जगह डिस्टेंस डिस्टेंस दिए तो डिस्टेंस का हमने निकाला रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे ये निकाला 56 किलोमीटर है और ये मीटर है, 720 मीटर है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसको हमने कट किया तो इधर आया 9, इधर आया 700, 700 की वैल्यू कितनी, 35 मिनट, 700 की वैल्यू कितनी, 35 मिनट। और यहाँ आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 35 को बनाएंगे किस में, सेकंड में बनाएंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसको हमने सॉल्व किया, उसके बाद आया आंसर 3, कितना आया 3, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 9 से, तो 9 3 जा 27, 27 आंसर। उसके बाद सेकंड द केस, ठीक है, स्टडी ऑफ, ठीक है, केस स्टडी है किसका, क्रॉस द जीरो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई कितनी, जीरो है, लंबाई क्या है, जीरो है, यानी जिसकी कोई लंबाई नहीं है। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एक खड़ा आदमी है, उसकी कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, और लट्ठा है, कोई पोल है, ठीक है, टावर है, इनकी कोई लंबाई नहीं है। ठीक है, ऐसे करके, तो यानी यही पहले क्वेश्चन आया, अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन कर रही है, उसकी ट्रेन की स्पीड ये है, और ये सिंगल पोल को, ठीक है, कितने सेकंड में कवर कर लेती है, कवर कर लेती है 15 सेकंड में। इसका मतलब उसने क्या किया होगा, अपनी लंबाई को तय किया होगा 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी उसकी ना ही क्या है, यानी उसकी ना ही लंबाई है, नहीं क्या है, नहीं चाल है, तो यानी इसको डिवाइड कर देंगे। यानी पहले क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे हम किसमें, 72 को बनाएंगे 5/18, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 का हमने किया, तो यहाँ से आया क्या, यहाँ से आ गई स्पीड, और फिर 15 का क्या कर देंगे, यानी हमें निकालनी डिस्टेंस, तो 15 का मल्टीप्लाई, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड का और टाइम का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व होके आ जाएगा। उसके बाद एक ट्रेन है, वो कितनी है, 364 मीटर की है, क्रॉस एक पोल को क्रॉस करती है, जो 26 सेकंड में करती, कितने 26 सेकंड में, तो उसकी क्या निकालनी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी इन मीटर पर सेकंड, किसमें, मीटर पर सेकंड में निकालनी है स्पीड। यानी इतनी दूरी है, पोल को कवर कर रही, तो पोल की लेंथ है नहीं, तो यानी इसी की लंबाई इसी से तय करा दो, तो कितना हो गया, यानी यानी मीटर ये है, सेकंड ये है, तो कर दो डायरेक्ट डिवाइड, यानी 364/26, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 14 आ गया। ठीक है, 14 आ गया। उसके बाद ट्रेन इज मूविंग, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है, ठीक है, कितने, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग स्टैंडिंग मैन, एक स्टैंडिंग खड़े हुए आदमी को क्रॉस करती है। ठीक है, तो उसको लेंथ बतानी, खड़े हुए आदमी, तो उसकी ना ही लंबाई है, ना ही क्या है, लंबाई भी नहीं है, और ना ही उसकी कोई चाल है। ठीक है, खड़ा हुआ ही है, चाल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कितनी, यानी स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है, स्पीड और टाइम दे रहा है, और स्पीड किस में दे रहा है, स्पीड दे रहा है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, हमें किस में चाहिए,
हमारा आंसर मीटर में आ रहा है और टाइम है वो सेकंड में, तो इसको करेंगे पहले मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। 5/18 18 90 25 25 इंटू 10 स्पीड इंटू टाइम 10 कितना होगा 250 हो गया। उसके बाद क्या है हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच टाइम यानी कितना समय लगेगा 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग, एक ट्रेन है जो इसकी लंबाई कितनी है 225 मीटर है एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है उसकी स्पीड है ट्रेन की और लंबाई कितनी है 225 है। टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग, एक आदमी है जो खड़ा हुआ है किस पे, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारी स्पीड किसमें, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो हम पहले इसको करेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में करेंगे, किसको मीटर पर सेकंड। तो 18 3 और 18 54, ठीक है 3 ये हो गया, ठीक है और 5 15 और 15 से फिर ये कट करेंगे इससे 2 से 25, तो कितना आ गया 15 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद क्या है इस स्पीड ऑफ अ ट्रेन, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ये है ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 350 मीटर है, कितनी 350 मीटर है। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस, ठीक है टू क्रॉस द मैन स्टैंडिंग, एक मैन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है आदमी ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म देखी तो कंफ्यूज कर रहा है, आदमी की पूछ रहा है, मैन स्टैंडिंग टू क्रॉस द मैन, मैन को कर रहा है जो कहाँ पे खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नहीं देखना है मैन को देखना है, ठीक है यानी 40, उसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की स्पीड है 40 और वो भी किसमें, ठीक है किलोमीटर पर आवर में, लेंथ उसकी इतनी दे रहा है कितने समय में क्रॉस करेगा, तो यानी पहले इसको किस में करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर उसके बाद 350 में डिवाइड कर देंगे, 350 में डिवाइड, तो यानी समय क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे यहाँ पे किया गया है 350, यहाँ कितना लिखा 40 इंटू 5/18 और इसको कट कर दिया, फिर सॉल्व हो जाएगा 5×7=35, ठीक है और ये सॉल्व किया तो कितना हो गया, ये आ गया, ठीक है 21/40, ठीक है मिनट, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा सेकंड में आएगा, फिर हमें मिनट में और करना है। उसके बाद क्या है ट्रेन, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है तो स्पीड, उसकी स्पीड इतनी है पास, और जो पास कर रही है एक पोल को, किसको एक पोल को पास कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, ठीक है तो यानी उसको स्पीड कितनी है इतनी है, स्पीड स्पीड ये है, ठीक है उसकी, और यानी इस क्या पूछा है, ये पूछा है कि ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, यानी उसको समय ज़्यादा क्यों लगा यहाँ पे समय ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि उसने उसने पहले खुद को यानी पुल को पार कर रही थी, अब क्या प्लेटफॉर्म को पार कर रही, यानी 21 सेकंड उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे, 21 सेकंड क्या प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो 5/18, ठीक है 5/18 का यहाँ पे करेंगे और 21 करेंगे, क्या करेंगे 5/18, ठीक है यानी 21 तो ये हो गया, ठीक है यानी 30 - 9 21 और 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना होगा 84 इधर हो जाएगा, फिर यानी 36 18, ठीक है यानी किससे करेंगे अगर 3 से 3 6 18 3 7 21 हो गया और उधर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 8 24, ठीक है 35 का और किसका 35 का और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 70 इंटू 14 ठीक है यानी इधर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और उधर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया, ठीक है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद क्या है, ठीक है इफ ट्रेन इज मूविंग, एक ट्रेन है जो मूव कर रही, क्या कर रही मूव कर रही है कितने 72 किलोमीटर पर आवर, किसमें 72 किलोमीटर पर आवर, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, यार ट्रेन की क्या है लेंथ है, क्या है लेंथ है कितनी 220 मीटर, कितनी 220 मीटर, ठीक है ट्रेन की लेंथ कितनी है 220 मीटर है, देन हाउ मच टाइम, तो यानी कितना समय लगेगा उसको क्या करने में, यानी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ कितनी है 330 मीटर है उसको पार करने में, तो दोनों के क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी
550 और ट्रेन यानी प्लेटफॉर्म की क्या नहीं होगी, स्पीड तो होगी नहीं, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 72 इधर हो गया तो 5 अपॉन, ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इसमें 72 में, तो इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 27.5। उसके बाद द फाइंड द टाइम टेकन बाई, यानी कितना समय लगेगा टू ट्रेन को 750 मीटर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, ट्वाइस द लेंथ, ट्वाइस है यानी 1500 है, कितनी 1500 और 750 कितनी होगी, 2250, 2250 और 81 जी है लेंथ, यानी प्लेटफॉर्म की वो तो है नहीं, स्पीड तो है नहीं, यानी लेंथ दोनों की ऐड हो गई। उसके बाद प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं है और टाइम, यानी स्पीड से किससे पास होंगे, केवल प्लेटफॉर्म की, यानी केवल ट्रेन की स्पीड से पास होंगे, ठीक है, वही तो पास करेगी, और तो कोई चल नहीं रहा है, तो यानी इसको करेंगे मीटर पर सेकंड, 5/18 को, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 100 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद एक ट्रेन है जो कितनी है, जिसकी लेंथ है कितनी, 800 मीटर, कितनी है 800 मीटर, विच ट्रेवल, जो ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, 126 किलोमीटर, कितनी स्पीड है, 126 किलोमीटर क्रॉस कर रही है किसको, क्रॉस है टनल, टनल को क्रॉस कर रही कितने कितने सेकंड में, इतने सेकंड में, ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ टनल, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये दे रहा है स्पीड, टनल तो चलेगी नहीं, तो स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड दे रहा है, इसकी स्पीड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, लेकिन इसको उससे पहले क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया, ये सॉल्व होके कितना आया, ये सॉल्व होके ये आया, ठीक है, उसका फिर 61 में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें से 800 माइनस करेंगे तो सॉल्व होके आ जाएगा। वह लेंथ ऑफ अ ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है वो 750 मीटर है। ट्रेन इज, जिसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड इतनी है, क्रॉस कर रही टनल को, टनल तो चलेगी नहीं, तो केवल इसी की स्पीड, तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, उससे पहले किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे सेम तरीका, और ये माइनस कर देंगे तो हमें टनल की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद द ट्रेन, एक ट्रेन है जो रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर, ओवरटेक का मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल को क्या कर रही है, ओवरटेक करती है इन 1 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में ओवरटेक कर लेती है, तो यानी द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, तो लेंथ बतानी किसकी, ट्रेन की, तो यानी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रही है, तो यानी लेंथ, वैसे तो यहाँ से लेंथ किसकी आएगी, मोटरसाइकिल और ट्रेन की आएगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेन मोटरसाइकिल की लेंथ नहीं मानी है, ऐसे पता चल जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक मतलब माइनस, ठीक है, यानी पार कर रही है, ठीक है, यानी ओवरटेक, ओवरटेक क्या होता है, एक आगे एक पीछे ऐसे, तो यानी ये उसको ओवरटेक करेगी 1 सेकेंड में, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों का माइनस, डिफरेंस कितना हो गया, 18 हो गया, और उसके बाद 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड हो गया, तो सॉल्व करेंगे 300 मीटर आ जाएगी किसकी, लेंथ ऑफ, ठीक है, किसकी, ट्रेन की, यानी मोटरसाइकिल की लेंथ यहाँ पे क्या मानी है, मोटरसाइकिल की लेंथ नहीं मानी गई है। उसके बाद ट्रेन जिसकी, ट्रेन है जिसकी 350 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, जो ट्रेन और क्रॉस कर रही है एक टनल को, ठीक है, कितने सेकंड में, 80 सेकंड में, यानी स्पीड नहीं हो, यानी उसकी स्पीड नहीं होगी किसकी, टनल की, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1200, 1500, 1500, 1600, 1600 अपॉन 1600/80, 1600/80 हो जाएगा, ठीक है, अब ये क्या है, मीटर में ही है, ये सेकंड में ही है, 1600/80 होगा, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ गया, 18/5, 5 से ये 4, तो ये 18 चौक 72, 72 हो गया। उसके बाद क्या है, स्पीड, एक स्पीड है, स्पीड, एक ट्रेन है जिसके 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, और 5 टाइम द लेंथ, यानी लेंथ क्या है उसकी, 5 टाइम है किसकी, प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो 5 टाइम है, उसकी कितनी, 3×5 = 15, यानी कितने, 1500, 1500 और 300, 1800, 1800, और उसका समय कितना ले रही, समय इतना ले रही है, उसकी लंबाई, यानी उसकी लंबाई तो जुड़ी गई, यानी स्पीड पूछ रहा है, स्पीड तो उसकी होगी नहीं प्लेटफॉर्म की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से,
ठीक है 742 यानी 420 यानी 4 से 60 का डिवाइड कर देंगे 4 से 60 सेकंड का, और ये मीटर में ये सेकंड में हो ही गया, तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब एक केस है, ठीक है केस स्टडी, जिसमें क्या है क्रॉस है जीरो, जिसकी जीरो तो क्या है लेंथ, क्रॉस जीरो एंड नॉन जीरो लेंथ, लेंथ क्या है नॉन जीरो है, ठीक है ऐसे करके। ठीक है अभी इसमें क्या है, ये 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लॉन्ग क्या है ट्रेन है, जो क्रॉस कर रही है एक इलेक्ट्रिक पोल को, किसको इलेक्ट्रिक पोल को, इसमें है यानी इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी लंबाई क्या नहीं है, उसकी ना ही लंबाई है ना ही क्या है, ना ही लंबाई और ना ही, ठीक है ना ही क्या है, ना ही लंबाई है ना ही चाल है, चाल भी नहीं है लंबाई भी नहीं है। तो यानी हाउ मच टाइम टू क्रॉस, यानी 200 मीटर किसको, 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे, यानी स्पीड यहाँ पे भी क्या नहीं है, यहाँ पे भी स्पीड नहीं, यहाँ पे भी क्या है, इसकी भी स्पीड नहीं होगी, यानी स्पीड दोनों जगह क्या है समान है, स्पीड क्या है समान है, स्पीड सेम, तो टाइम डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी 300, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 500, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो किसके टाइम की रेशियो, तो यहाँ पे कितना है 20/3, तो यहाँ पे कितना होगा 100/3, ठीक है एक यूनिट की वैल्यू 20/3, तो ऐसे भी हो जाएगा। या तो फिर कैसे करें, या तो फिर ऐसे करें, यहाँ से निकालने क्या, यहाँ से फर्स्ट से निकालो क्या, यानी फर्स्ट से हमें स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी स्पीड, यहाँ से आई 15 मीटर पर सेकंड, और 15 का डिवाइड कर देंगे किसमें 500 में, 500 में 15 का डिवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगा, या वैसे कर लो आपकी इच्छा है। ट्रेन ट्रेवलिंग, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी क्या करती है 90 मीटर एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है ट्रेन, ठीक है। तो फाइंड द टाइम, यानी कितना समय लगेगा उसको क्या करने में, यानी यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे ट्रेन स्पीड तो इसकी दे रहा है, तो स्पीड से और टाइम से क्या निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है किसके सापेक्ष किसको पार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म और उसकी ऐड करके निकल आएगी यहाँ से स्पीड। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले क्या 5/18, ठीक है करेंगे 5/18, यहाँ से कितनी आएगी 900 आ गई, 900 मीटर, इसमें से 90 घटा देंगे तो हमें ट्रेन की स्पीड वो आ गई, डिस्टेंस यानी लेंथ आ गई यानी 810 आ गई, ठीक है। अब 810 है, 810 टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू पोल, पोल को पार करने में, यानी अपनी लेंथ पार करनी है उसको अपनी स्पीड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 54 की स्पीड से, तो या फिर कैसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे डिस्टेंस तो दे नहीं रहा है, यानी टाइम भी नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे ही होगा, यानी डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पे, यानी हमें ये तो पता है स्पीड क्या है सेम है, स्पीड क्या है सेम है, इसके बाद अगर चाहोगे तो हो जाएगा, ठीक है रेशियो फिर वही लगाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, और स्पीड ए 750 मीटर लॉन्ग, एक 750 मीटर लॉन्ग है, ठीक है ट्रेन जो क्रॉस कर रही है एक स्टेशनरी पोल को, एक खड़े हुए पोल को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है, ठीक है और ट्रेवलिंग एट ए सेम स्पीड, और सेम स्पीड से ट्रेन पार कर रही है, यानी पहले तो इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही थी, तब उसको अपनी डिस्टेंस पार करनी पड़ी, अपनी दूरी पार करनी पड़ी, तो वहां से स्पीड निकल आएगी ऊपर से, ठीक है। और द ट्रेन, ठीक है कवर कर रही है किसको, कवर कर रही है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में किसको, ब्रिज को पार कर रही है 25 सेकंड में, यानी उसको जो समय लगा, समय, ठीक है यानी 15 सेकंड में ये, ठीक है 15 सेकंड में कितना इतना लगा, यानी 10 सेकंड बढ़ गए, क्या बढ़ गए 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड क्यों बढ़े, 10 सेकंड इसलिए बढ़े क्योंकि 10 सेकंड में उसने किसको पार किया है, 10 सेकंड में उसने ब्रिज को पार किया है, तो यानी ब्रिज की लेंथ पूछ रहा है, तो 15 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेकंड की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है यानी 15, 15×5 = 75, यानी 50, 50 और 10, ठीक है, ठीक है 50 और ये कितना 10, 10 सेकंड ये अंतर, यानी 10 सेकंड जो एक्स्ट्रा लग रही थी एक यूनिट की, यहाँ से वैल्यू हमें पता चल गई 50,
तो 10 सेकंड जो 10 तो कितना हो गया 50 इंटू 10 कितनी हो गया 500 हो गया इसका आंसर। सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे दोनों टाइम ले लिए, यहाँ पे टाइम ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, तीनों क्या किया, टाइम का रेशियो होगा, यानी जो टाइम का रेशियो है डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो टाइम का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा सेम। तो यहाँ से जो आया वो किसका आया, ट्रेन की आई लेंथ, लेंथ किसकी, ट्रेन की लेंथ आई। यहाँ पे क्या है, ट्रेन और उसकी दोनों की लेंथ आई। तो यहाँ पे हमें जो किसकी निकालनी है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट ही तो ब्रिज है, तो यानी 250 500 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, स्पीड उसकी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, पासिंग द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। अब मैन स्टैंडिंग, और एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, एक आदमी खड़ा हुआ है किस पर, ऑन अ प्लेटफॉर्म इन। ठीक है, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में तो कितना समय लग रही है 36, और आदमी को 20, आदमी को पार करने में 20 सेकंड, यानी उसको कितनी सेकंड ज्यादा लगी, यानी उसको जो सेकंड कितनी ज्यादा लगी, यानी उसको 16 सेकंड ज्यादा लगी। कितनी, 16 सेकंड ज्यादा लगी प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकंड। लेकिन उसकी किसने पार किया होगा, ट्रेन ने ही अपनी स्पीड से पार किया है प्लेटफॉर्म, तो चल नहीं रहा, यानी 16 सेकंड, और ये 54। ठीक है, 54 इंटू 5/18 इंटू 16 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये झमेला पालने की जरूरत नहीं है, पूरा झमेला। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, अगर झमेला ही पालना चाहते हो तो फिर ऐसे सुनो, यानी स्पीड यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से दोनों में हो जाएगा क्या, दोनों में स्पीड सेम हो जाएगी, स्पीड सेम तो टाइम का रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, झमेला नहीं पालो, जल्दी से करो सॉल्व, पेपर में अच्छे से नंबर लाओ, दरोगा बनो। अ ट्रेन टेकन, ठीक है, एक ट्रेन है जो टेकन ले रही है 62 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज, एक ब्रिज को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, ब्रिज जिसकी लंबाई कितनी है 62 सेकंड, 62 सेकंड लग रही हैं ब्रिज को पार करने में, उसको उसकी जो लंबाई है ब्रिज की वो कितनी है, ट्रेन टेकन 62 सेकंड टू क्रॉस द पुल ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, एक रेल गाड़ी 121 मी, ठीक है, लंबे एक पुल को, यानी 121 मीटर लंबे, यानी ये लंबाई किसकी, ब्रिज की है, किसकी है, ब्रिज की। इफ द सेम टाइम, यदि वो सेम टाइम ले रही है तो पार, एक आदमी को पार करने में, एक आदमी को पार करने में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फाइंड द लेंथ, यानी तो हमें क्या बताना है, यानी हमें ये बताना लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ बतानी, यानी इसमें और इसमें कितना समय ज्यादा लगा, यानी 11 सेकंड ज्यादा लगे, यानी ब्रिज को पार करने में क्या 11 सेकंड ज्यादा लगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन, ट्रेन ही तो भाग रही है, ब्रिज थोड़ी भागेगा, यानी 11 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की स्पीड आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ब्रिज आदमी को पार करने में उसने क्या किया, आदमी की तो लंबाई है नहीं, तो यहाँ से 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 6। ठीक है, यानी 5 6 1, 11 का मल्टीप्लाई आगे 6 है, ऐसे करके ट्रिक से कर दिया। ठीक है, 5 6 1 कितना हो गया, 5 6 1 हो जाएगी। ये किसकी लंबाई होगी, मैन की तो होगी नहीं, मैन, ठीक है, मैन की लंबाई नहीं मानी जाएगी उसमें, तो यानी किसकी है, ट्रेन की ही लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई ये आ गई डायरेक्ट। उसके बाद है ट्रेन, एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ठीक है, ट्रेवल कर रही है और पास कर रही है एक आदमी को 10 सेकंड में, एंड और एक टनल को, टनल जिसकी लेंथ कितनी है 105 मीटर, उसको पार करने में उसको 17 सेकंड लग रहे हैं। आदमी को पार करने में 10 सेकंड और टनल को पार करने में 7 सेकंड, इसका मतलब 7 सेकंड फालतू लग रहे हैं। 7 सेकंड जो फालतू लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं बिटवा, इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उसको टनल की लेंथ पार करनी पड़ रही है, इसलिए, यानी जो 7 सेकंड हैं, क्या करेंगे, 7 का 7 7 35, यानी 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ से क्या हो गया, स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की स्पीड। अब अब क्या है, कैसे आ गई ट्रेन की स्पीड, क्यों आ गई, क्यों, टनल, टनल तो चलेगा नहीं, यानी ट्रेन की स्पीड आएगी, यहाँ से ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या है, ट्रेन क्रॉस, एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है 2 ब्रिज, यानी 2 ब्रिज को, जिनकी लंबाई कितनी है, एक कितनी लंबाई, एक कितनी लंबाई है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ
तो हमें लेंथ बतानी किसकी, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ किसकी बतानी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ बतानी है, ठीक है। दो ब्रिज जिसकी एक ये है एक ये है, तो हमने देखा, ठीक है, इसको 500, ठीक है, यानी जो 500 मीटर है, 500 मीटर को तय करने में उसको कितना लगा, 500 मीटर है उसको तय करने में तो 100 सेकंड कितने लगे, 100 सेकंड लगे, कितने 100 सेकंड। और 250 मीटर को तय करने में कितना, 250 मीटर को तय करने में कितने, यानी लगे 60 सेकंड। यानी उसको अपनी लेंथ तो उसने तय की होगी दोनों में ही की होगी, तो उसको तो हम हटा ही देते हैं। यानी 250 के अंतर के कारण ही 40 का अंतर आ रहा है, 40 सेकंड का जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो घटी हुई है, लेंथ क्या है, घटी हुई है। यानी 250 मीटर को क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे, 250 मीटर को 40 से, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी किसकी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आई बात। उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, उसके बाद ये है ट्रेन, एक ट्रेन है, ये वाला हो ही गया था ये वाला। उसके बाद क्या है, ट्रेन, एक ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, किसको, एक प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में, 14.5 सेकंड में, कितने, 14.5 सेकंड में। लेकिन वो 2 से 45 मीटर वाले को कितने में, इससे इतने में कर पा रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई बढ़ गई तो यानी टाइम बढ़ गया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे और जो टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इनका टाइम आएगा, उससे हमें स्पीड आ जाएगी फिर, यानी मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, अब ये क्वेश्चन आ गए वो देखते हैं एक बार। एक ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड ईच अदर, यानी ए और बी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर चलते हैं, एट अ सेम टाइम, सेम समय में, फ्रॉम टू प्लेस 60 मीटर अपार्ट, यानी कितने हैं, यानी 60 मीटर दूर हैं, ठीक है। ए चलता है और बी भी चलता है, और मीट मिलते हैं, ठीक है, ईच अदर आफ्टर 6 घंटे में, टुवर्ड ईच अदर, और कितने घंटे में मिलते हैं, यानी 6 घंटे में मिलते हैं। यदि क्या कर लें, ए हैड ट्रेवल, यदि ए ट्रेवल करता है, ठीक है, 2/3 ऑफ हिज स्पीड, स्पीड उसने क्या कर दी, 2/3 कर दी, और बी ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो फिर उनको मिलने में कितना लगेगा, टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो 5 घंटे फिर लगेंगे, कितने, 5 घंटे ही लगेंगे। तो स्पीड बतानी किसकी, एक ही, तो कैसे करेंगे, यानी यहाँ से जो आया, यहाँ से कैसे कर सकते हैं, या तो यहाँ से, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जैसे स्पीड ए की कितनी हमने मानी, 3a मान ली, कितनी मान ली, 3a, कितनी मानी, 3a मानी, ठीक है, यानी 3a क्या हो गई, स्पीड हो गई 3a, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन है, थोड़ी बाद में करते हैं ये वाले क्वेश्चन यहाँ से।